हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो जैसा कि मेरे दोस्तों आपको पता होगा, पीछे आप देख भी रहे हैं कि इंडियन आर्मी 2024 जो मेरा भाई, जो मेरा सैनिक, मेरा जवान तैयारी कर रहा है, आर्मी टेट्समैन टेक्निकल NA GD जिसकी भी तैयारी कर रहा है, जितने भी साइंस के क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हम आपके लिए प्रत्येक दिन क्लास ऐसे ही लेकर आते हैं। ये आपकी लगभग लगभग 38 से 39वीं क्लास हो रहेगी। तो बच्चा, सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए बच्चा, क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए बच्चा। देखिए कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चा, कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। भाई कितने दांत होते हैं? 4 दांत, 12 दांत, 20 दांत या फिर 18 दांत। तो बताओ बेटा कि आपका जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो दांतों की संख्या होती है, जो युवा अवस्था होती है, उसमें दांतों की संख्या होती है 32। कितनी होती है बच्चा? 32। और यदि मैं बच्चे के अंदर बात करूं, तो बच्चे के अंदर दांतों की संख्या होती है कितनी? 20। 2 बार जीवन में दांत आते हैं, एक तो होते हैं टेम्परेरी दांत, एक होते हैं परमानेंट दांत, मतलब स्थायी दांत, अस्थायी दांत। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और इन्हीं दांतों के अंदर आती है अक्कल डाढ़। अक्कल डाढ़ जो होती है, अक्कल डाढ़ की संख्या जो होती है बेटा, वो कितनी होती है? अक्कल डाढ़ जो होती है, इनकी संख्या होती है 4। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। आगे चलें भाई। बच्चा, जहाँ जवाब होगा इसका, जो 20 दांत होते हैं मनुष्य के जीवन काल में, 2 बार दांत आते हैं, मतलब स्थायी दांत और अस्थायी दांतों में ध्यान रखें भाई। तो 20 दांत होंगे भाई, ठीक है। और अक्कल डाढ़ की संख्या कितनी होती है? अक्कल डाढ़ की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? अक्कल डाढ़ की संख्या जो होती है वो कितनी होती है आपकी? 4 होती है। और जो कौन से दांतों में आती है? जो लास्ट वाले दांत होते हैं, कौन कौन से, जिसको हम बोलते हैं मोलर, मतलब कि चर्वणक दांत होते हैं, उनके अंदर आती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका मतलब जो मनुष्य का ब्रेन होता है, जो सर होता है, इस सर के ऊपर जो हड्डियां होती हैं, इसमें हड्डियां होती हैं, उनका नाम पूछ रहा है। तो बच्चा, इन हड्डियों का नाम होता है क्रेनियम। क्या नाम होता है? क्रेनियम हड्डियां होती हैं। और इन हड्डियों की संख्या जो होती है बच्चा, वो होती है 8। कितनी होती है? 8। तो ध्यान रखिए, 8, 30, 32, 34। तो बच्चा ध्यान रखिए, वो कितनी होती है? 8 संख्या होती है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन सा है? तो आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज किसे कहा जाता है? जावा मनुष्य, होमो इरेक्टस, या फिर निएंडरथल मनुष्य, या फिर पैकिंग मनुष्य। तो बच्चा, क्या कहा जाता है? आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज जो है उसको बोलते हैं होमो इरेक्टस। क्या बोलते हैं? होमो से ह्यूमन, और ह्यूमन को मनुष्य में इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन। तो ध्यान रखना, होमो इरेक्टस जो होता है मनुष्य का, कौन सा है बच्चा? आपका हाल का पूर्वज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्या कह रहा है? 80% से अधिक सेल में पाया जाता है। सेल जो होता है बेटा, ये सेल वो वाला सेल है, बैटरी वाला सेल नहीं है। ये सेल को बोलते हैं कोशिका। क्या बोला जाता है? कोशिका जो होता है। तो कोशिका में 80% से अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, खनिज, चर्बी या जल। तो आप सभी को पता होता है बच्चा कि जो आपका सेल होता है, कोशिका होता है, उसमें 80% से अधिक क्या होता है? जल होता है। जल भरा हुआ होता है राजा। बहुत शानदार, गजब आपके जवाब आ रहे हैं। चलिए मेरे बच्चों, आगे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर क्या? 5th देखिए, कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनी क्षारकों के संश्लेषण के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ध्यान रखना है, हरगोविंद खुराना को आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए। जीन का संश्लेषण के बारे में बात करें तो हरगोविंद खुराना जी कौन है? हरगोविंद खुराना जी जो हैं, इनके कहे जाते हैं भाई कौन? आविष्कारक। जीन के, यदि जीन शब्द का नामकरण किया, जी जीन शब्द का नामकरण की मैं बात करूं, जीन शब्द का नामकरण जो किया था बच्चा, वो था जॉनसन। क्या नाम था? जॉनसन व्यक्ति हुए। जॉनसन ने 1909 में किसकी खोज करी थी बच्चा? आपके जीन शब्द की थी भाई। चलिए, जीन एक सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है जी। आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन होती है, जिसके नामकरण करने वाले थे जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल है, रफलेशिया है, बहुत बड़ा कैक्टस है, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा इस लड्डू सा क्वेश्चन है मेरे राजाओं। तो कौन सा होता है बेटा? रफलेशिया जो होता है, ये सबसे बड़ा पुष्प होता है बच्चा। तो मेरे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें गुरु दक्षिणा के तौर पर। इससे एक कार्य से, आपके इस कार्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है बच्चा?
तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए उपयुक्त होता है भाई? तो तना काट मतलब तना काट के दूसरा पौधा पैदा करना, तो कौन सा होगा? केला होता है, गन्ना होता है, आम होता है, कपास होता है। मतलब कि कलम काट करके कलम लगा कर दूसरा पौधा उगाना, तो कहने का मतलब ये हो गया। तो बच्चा आपको बताएगा बेटा क्या होता है, जो तना काट जो प्रवृत्ति होती है, तो क्या होता है, गन्ने को काट काट करके क्या बोया जाता है, तो गन्ना जो होता है एक प्रवर्धन जो प्रक्रिया होती है, तना काट आमतौर पर होता है गन्ने के अंदर, ध्यान रखिए। तो जवाब, इसका जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मटर पौधा, मटर का पौधा कैसा पौधा है? शाक पौधा है, पुष्प है, झाड़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मटर का जो पौधा होता है राजाओं, ये एक कैसा पौधा है? ये एक शाक पुष्प है, या सॉरी शाक पौधा है। कैसा पौधा है? शाक पौधा होता है, ध्यान रखिए मटर का पौधा। ये मटर का पौधे का ये साइंटिफिक नेम आपसे पूछने लगे, तो साइंटिफिक नेम जो होता है बेटा पीसम सैटिवम होता है। साइंटिफिक नेम क्या होता है? पीसम सैटिवम जो होता है, ये साइंटिफिक नेम होता है मटर के पौधे पर। और मटर के पौधे पर रिसर्च जो किया था, जो अनुवांशिक के बारे में बताया था, जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया था भाई, मटर के पौधे पर रिसर्च, 7 विशेषताओं का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी कौन सी होती है? कैसी होती है? खोखली होती है, सारंध्री होती है, ठोस होती है, पर कीकल होती है। तो बच्चा मनुष्य के पैर की जो हड्डी होती है वो कैसी होती है? खोखली होती है राजाओं। कैसी होती है? खोखली होती है। जैसे आपसे पूछ लगे टीबी और फैबुला हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है, पैर की पिंडली वाले भाग में। फीमर जो होती है पैर में पाई जाती है, जिसको हम जांग की हड्डी बोलते हैं, सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है भाई, भौतिक परिवर्तन का, जिसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब होता है बेटा, जिसमें किसी एक वस्तु को यूज किया जाए और दोबारा उसको दोबारा यूज में लाया जा सकता है, वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। और केमिकल रिएक्शन से केमिकल चेंजेस जो होते हैं बेटा, एक बार यूज में लाने के बाद उसको दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता, तो ध्यान रखना है। जैसे कोयला का जलना, लकड़ी का जलना, ठीक है, ये दोबारा यूज में नहीं लाए जा सकते। पेट्रोलियम का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, ये भी क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। परंतु भौतिक अभिक्रिया में देखिए, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। मोमबत्ती का जलना भी केमिकल रिएक्शन है। दूध से दही का बनना, ये भी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि दूध से दही बनेगी, दही से दूध नहीं बना सकता। आगे बेटा इसका जवाब होगा पानी में चीनी का घुलना। बेटा पानी में चीनी घुल दिया, उसके बाद बेटा चीनी को और पानी को अलग किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखना है, पानी में चीनी का बनना जो होता है, घुलना होता है, ये क्या होता है बच्चा? आपका एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है? लोहे तांबे की, लोहे जस्ते की, लोहे क्रोमियम की, या लोहे ग्रेफाइट का। एक इसका लॉजिक भी होता है। स्टेनलेस स्टील जो होते हैं कहाँ पर मिलते हैं? लॉजिक देख लो, स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो होते हैं कॉलोनी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कॉलोनी में मिलते हैं, कॉलोनी में मिलते हैं। तो कौन से क्या हो गया बेटा? क्रोमियम लगा लो, आप क्या लगा लो? क्रोमियम लिख लो। और यदि आपसे पूछने लगे लो से क्या हो गया बेटा? लोहा हो गया। और बेटा न से क्या हो गया? निकेल हो गया। तो ध्यान रखिए, आपका ये मिश्रण होता है किस किस का? क्रोमियम, लोहा, निकेल का। तो यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, क्रोमियम किस में लगाया? इसमें है। तो क्रोमियम और लोहा, यदि निकेल होता तो भी जवाब लगाते, जवाब क्या होगा बेटा? सी जवाब होने वाला है। चलिए मेरे बच्चा, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये बेटा पीओपी होता है, पीओपी। तो पीओपी बनाया जाता है किससे? चूना पत्थर से, जिप्सम से, संगमरमर से, या बुझा हुआ चूना से। तो बच्चा ध्यान रखना, पीओपी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चा ये होता है, आपका हड्डियां टूट जाती हैं, यहाँ पर आपका घरों में जो आपकी पुताई की जाती है पीओपी से की जाती है ना, की जाती है घरों में, ऊपर छत पर की जाती है पीओपी। तो बच्चा ध्यान रखना है, ये किसका बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। बच्चा क्या होगा? जिप्सम, इसका जवाब होगा बी जवाब होने वाला है। बच्चा ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गोबर गैस में मुख्यतः होता है भाई, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है, एथिलीन होती है, एसिटिलीन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी से जवाब दीजिए मेरे बच्चों 13 का। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद मेरे बच्चा, जय हिंद। अच्छे आपके जवाब आ रहे हैं, चलते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे ऐसे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, बहुत शानदार, गजब। चलिए तो मेरा बच्चा, जो इसका जवाब होगा वो कौन सा होता है? मीथेन गैस होती है बच्चा। क्या होती है? गोबर गैस को कौन सी गैस कहते हैं? मुख्यतः क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन गैस इसके अंदर होती है। चलिए अब बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए मेरे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र। हास्य गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं। हंसाने वाली गैस आपसे पूछने लगे तो हंसाने वाली गैस, तो हंसाने वाली गैस कौन सी होती है बच्चा? तो N2O, CO2, H2 या फिर O2। जल्दी से बताइए क्या होगा भाई मेरे राजा? हंसाने वाली जो गैस होती है वो N2O होती है, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड क्या बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है ये हंसाने वाली गैस होती है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, गंधक या वसा। जल्दी से बताइए क्या नहीं लेना चाहिए?
चलिए, तो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए बेटा, फैट नहीं लेना चाहिए। फैट ज्यादा लोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हृदयघात होने की संभावना ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब डी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है भाई। जर्मन सिल्वर में क्या सम्मिलित होता है? कॉपर जिंक होता है, कॉपर आयरन जिंक होता है, कॉपर जिंक निकल होता है, कॉपर जिंक कॉपर टिन, और क्या होता है बेटा? एसन टिन होता है, या फिर आपका लेड होता है। जल्दी से बताइए। तो जर्मनी से सिल्वर नेताजी लेकर आए निकल, तो बेटा नेताजी, नेताजी जवाब क्या हो सकता है बेटा? ने से क्या होगा बेटा आपका? जो आपका होगा बेटा क्या होगा इसका जवाब? देखिए इसका जवाब निकेल होगा, है ना, निकेल। और तय से क्या होगा बेटा? तांबा होगा। और जैसे क्या होगा बेटा? जिंक। क्या होगा? जिंक। ये आपका लॉजिक है। तो बच्चा ध्यान रखिए, जर्मन सिल्वर जो होता है, नेताजी निकेल, तांबा और जिंक होता है। बच्चा ध्यान रखें। तो जवाब क्या होगा बेटा? कॉपर जिंक और क्या होगा बेटा? तांबा होगा। ध्यान रखिए, निकेल कॉपर जिंक जो होता है इसके जवाब होंगे जर्मन सिल्वर से सम्मिलित होता है बेटा ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सीसा संचायक बैटरी में अम्ल होता है भाई। सीसा संचायक बैटरी हम कह सकते हैं, सीसा संचायक बैटरी जो होती है हम ये कह दो बच्चा, तो बैटरियों में कौन सा अम्ल होता है? HCl, HNO3, H2SO4, H3, COOH। ध्यान रखिए बेटा, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। ये नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रिक एसिड होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चा, ध्यान रखिए। और ये होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है बेटा? एसिटिक एसिड होता है, ध्यान रखिए। तो भाई बैटरी में होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बच्चा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट तत्व किसमें होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी या विटामिन B12। तो बच्चा ध्यान रखना, कोबाल्ट जो होता है तो विटामिन B12 में होता है। इस विटामिन B12 का नाम जो होता है साइंटिफिक साइनोकोबालामिन होता है। ठीक है, साइनोकोबालामिन होता है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। चलिए मेरे बच्चा अगला क्वेश्चन आपके सामने। इसका विटामिन सी का होता है स्कर्वी। और हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चा ये लोहे के रक्त के अंदर पाया जाता है, रक्त का लाल रंग। ठीक है, लाल रंग जो होगा इसी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। RBC का क्लोरोफिल पत्तियों में होता है भाई, ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। 19, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, एल्यूमिनियम, लोहा या सिलिकॉन। तो बच्चा पृथ्वी के भूपटल में सबसे ज्यादा मात्रा में जो होता है बेटा ऑक्सीजन हम कह सकते हैं। और ऑक्सीजन पेपर में आ जाए फिर एल्यूमिनियम लगाना है, क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह जो होती है भूपर पट्टी, उसमें एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा धातु तत्व होता है। धातु जो होता है एल्यूमिनियम, और तत्व आ जाता है बेटा ऑक्सीजन आपको लगाना, ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सबसे हल्का तत्व कौन सा आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या सोडियम। सबसे हल्का तत्व जो होता है बच्चा जल्दी से बताइए, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? राजा, वेरी गुड मेरे बच्चा, गुरु दक्षिणा के तौर पर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, आगे बढ़ते रहिए। तो बच्चा जवाब क्या होगा? लिथियम जो होता है सबसे हल्का तत्व होता है। और सबसे भारी तत्व आपसे पूछने लगे, भारी, तो भारी तत्व पे क्या लगाओगे बेटा? तो आपको लगाना बेटा क्या चीज? लिथियम होता है, एक होता है ओस्मियम। क्या होता है? ओस्मियम होता है मेरे बाजाओ, ध्यान रखिए, ओस्मियम। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्या कह रहा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा? धातु पूछ रहा है, लोहा है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, सोडियम। तो बेटा अब धातु आ गया, तो धातु में क्या लगाना बेटा? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पृथ्वी सतह पर पाया जाएगा, धातु एल्यूमिनियम होता है। सबसे पहले जो यूज किया गया था, जो तत्व किया गया था, वो तत्व का नाम था बेटा, यदि हम धातु की बात करें, धातु तत्व जो यूज किया गया था वो क्या गया था बेटा? सॉरी, तांबा। क्या यूज किया गया? तांबा का यूज किया गया था। और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज जो किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज उपयोग किया जाता है बच्चा, वो क्या होता है? लोहा होता है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए मेरे बच्चों। चलिए बहुत शानदार, गजब आपके जवाब आ रहे हैं। और सोडियम क्या होता है? चाकू से काटी जा सकती है, चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है किसको बेटा? सोडियम को, ध्यान रखिए। सोडियम का सिंबल Na होता है, ध्यान रखिए बेटा। इसको क्रोसिन को ऑयल में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है भाई? राजा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो बच्चा वो क्या होता है? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है या फिर लोहा। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो बच्चा क्या होता है? वो होता है बेटा ऑक्सीजन। क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन होता है। चलिए मेरे बच्चों, चलिए तो क्या होता है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है बच्चा, ध्यान रखिए। अगला जवाब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो प्रत्येक आवर्त सारणी का जो अंतिम सदस्य होता है वो एक धातु है, एक निष्क्रिय गैस, एक सिलिकॉन है या फिर लोहा है। तो बच्चा ध्यान रखिए, आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है बेटा निष्क्रिय गैस होता है। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेडॉन जो होता है ये आपका इनर्ट गैसेज होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है
24 देखिए, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? जो पानी के अंदर, आप पानी के अंदर हो, पानी की ध्वनि सुन रहा है, तो उस यंत्र को क्या बोलेंगे? ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर या फिर हाइड्रोफोन, जल्दी से बताइए। तो बच्चा पानी के अंदर ध्वनि को सुनने का यंत्र जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि को या साउंड को सुनने का काम करता है भाई। चलिए, और आपसे पूछ लगा ध्वनि जो होती है, साउंड पानी के अंदर कितनी होती है? तो पानी के अंदर जो ध्वनि होती है उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है बेटा? 1483 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 1483 मीटर पर सेकंड होती है, ध्यान रखें भाई। लोहे के अंदर 5130 और स्टील के अंदर 6420 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है भाई। जो लाउड स्पीकर होता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा बेटा? तो ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। ये डबल डबल दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए थोड़ा सा। तो लाउड स्पीकर जो होता है बेटा से विद्युत से चलता है, तो सीधी सी बात है विद्युत ऊर्जा को और किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? ध्वनि में करेगा। तो इसका जवाब जो होगा बेटा ये होगा, इसको छोड़ दीजिए आप बीच बीच वाली चीज को, तो ध्यान रखिए मेरे बच्चा। तो जवाब क्या होगा बेटा इसका? इसका जवाब होगा विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो लाउड स्पीकर होता है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26 मेरे राजाओं, जवाब दीजिए। कह रहा है पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करेगा? पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करेगा? वो आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। जल्दी से जवाब देते रहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए मेरे राजाओं। क्या शानदार जवाब। तो बच्चा देखिए, पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला होता है वो बनता तो उत्तल लेंस की तरह है, परंतु कार्य करेगा अवतल लेंस की तरह भाई। ध्यान रखें, अवतल लेंस जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। ध्यान रखिए मेरे बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए बच्चा क्या कह रहा है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, फिर अल्टीमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता को किससे मापा जाता है राजा, जल्दी से बताओ। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की जो ह्यूमिडिटी होती है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बेटा, भूकंप मापी यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ है, स्ट्रोबोस्कोप है, कार्डियोग्राफ है, या फिर डिक्टाफोन है? जल्दी से बताइए। भूकंप मापी, भूकंप मापी जो होता है बेटा वो क्या होता है? सिस्मोग्राफ। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। रिएक्टर स्केल से मापा जाता है और सिस्मोग्राफ पर क्या किया जाता है बेटा? क्या स्केल पर क्या सिस्मोग्राफ पर उसको अंकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से, आवृत्ति से, तरंग से, सर्व तरंग से। तो ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है मेरे राजाओं किससे? डेसिबल से मापा जाता है। डेसिबल डीबी जो होता है डीबी से मापा जाता है। ध्यान रखिए, डेसिबल जो होता है इसकी यूनिट कह लो साउंड की या कुछ भी कह लो। चलिए मेरे राजाओं जल्दी से जवाब देते रहिए और गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके एक कार्य से मोटिवेशन मिलेगा और प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चा डेसिबल होता है बच्चा, बिल्कुल ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, लुईस पास्चर ने। रॉबर्ट हुक ने बेटा कोशिका खोजकर्ता कहा जाता है, लुईस पास्चर को पाश्चरीकरण का खोजकर्ता कहा जाता है। जवाब होगा चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है भाई। ध्यान रखिए, जवाब नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने, हैजा के टीके की खोज किसने की भाई? हैजा के टीके की खोज किसने की? तो बच्चा देखिए, रॉबर्ट कोच ने, रोनाल्ड रोस ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या फिर यूरिन कॉलमेट ने। तो जल्दी से बताइए भाई, यूरिन कॉलमेट होता है ये। तो बच्चा जल्दी से बताएं कि हैजे के टीके खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट कोच है भैया। रोनाल्ड रोस किसके हैं? जल्दी से बता दो। रॉबर्ट ब्राउन किसके हैं? और यूरिन कॉलमेट। जल्दी से बता दे इसके जवाब, कमेंट बॉक्स में जल्दी से करते रहिए क्या जवाब होगा। तो हैजे के टीके खोज किसने कही? रॉबर्ट कोच ने कही है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूमेन हॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूमेन पॉल ने, या जॉन सॉल्क ने? जल्दी से बताइए, जीवाणु के खोज करता है। तो बच्चा ध्यान रखिए, बैक्टीरिया इसको बोला जाता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो बच्चा ध्यान रखना है, ल्यूमेन हॉक जो है भाई बैक्टीरिया के खोजकर्ता कहे जाते हैं, वैसा स्तर पर ध्यान रखिए। और विषाणु के खोजकर्ता जो है, विषाणु के, आपसे पूछने लगे विषाणु के खोजकर्ता कौन है? तो बच्चा ये हैं आपके इवॉन विस्की। कौन है बच्चा? इवॉन विस्की जो है वो किसके खोज करता है बेटा? विषाणु खोज करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विटामिन ए तथा बी का आविष्कार किसने किया था? फंक ने, हॉलकट ने, मैकुलम में, हॉपकिंस ने। बच्चा फंक जो है विटामिन के खोजकर्ता कहे जाते हैं, विटामिन के, ध्यान रखिए। और हॉलकट जो है विटामिन सी के, मैकुलम जो है ए एंड बी के हैं, और बेटा हॉपकिंस जो है विटामिन डी के खोज करता है। ध्यान रखिए, विशेष इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, लिखते रहें बढ़ते रहें भाई। चलिए शानदार मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है,
भाई क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विटामिन सी का आविष्कार किसने किया? यदि कोई मेरा भाई ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो बच्चा दिए हुए नीचे नंबर पर आप कमेंट कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। भाई साहब जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वही दी जाएगी। चलिए, तो विटामिन सी का आविष्कार किसने किया? फंक ने, हॉलकट ने, मैकुलम या फिर हॉपकिंस ने? तो बच्चा ध्यान रखनी, हॉलकट जो है इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अमल राज एक्वा रीजियम मिश्रण किसका होता है? HCl प्लस HNO3, HNO3 प्लस HCl और H3PO4 H2SO4 है, HCl प्लस H2SO4 है। तो ध्यान रखना बेटा, एक्वा रीजियम जो होता है ये होता है HCl प्लस HNO3। जवाब होगा बेटा ये, इसको एक्वा रीजियम बोलते हैं, अमल राज बोलते हैं। सोने को घोला जाता है इसमें, सोने को घोला जा सकता है। सोने को किसमें घोला जा सकता है भाई? एक्वा रीजिया में घोला जा सकता है भाई, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 36, नपुंसकता बद्धता किस विटामिन की कमी कारण होता है? भाई नपुंसकता किस विटामिन की कमी कारण होगा? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी? तो बेटा नपुंसकता इनफर्टिलिटी जो होती है तो बच्चा वो विटामिन ई की कमी से होती है, ध्यान रखिए। ये वो विटामिन है, इसमें साइंटिफिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है, ध्यान रखिए बच्चा, विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए, तो क्या होगा जवाब इसका? सी जवाब होगा। नपुंसकता और बाध्यता किस विटामिन की कमी कारण होगा? किसके? विटामिन ई की कमी से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 37, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर? तो बच्चा व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सी जवाब होगा मेरे बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38, किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है? इसका मतलब पृथ्वी की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, परमाणु घड़ी या फिर जैविक वैज्ञानिक घड़ी? तो बच्चा ध्यान रखना है, यूरेनियम डेटिंग से क्या पता लगा पृथ्वी की उम्र? कार्बन डेटिंग से क्या लगाया जाता है बेटा? जीवाश्म ईंधनों की उम्र का पता, जीवाश्म ईंधनों की उम्र का पता। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, यूरेनियम 235 होता है, ठीक है, और कार्बन डेटिंग C14 होता है, ध्यान रखें भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बच्चा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है बच्चा? मैक्स प्लैंक ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन या फिर आइंस्टाइन? ऊर्जा की खोज करता आइंस्टाइन है, और बेटा अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन की खोज करता है, और जे थॉमसन जो है बच्चा ये किसकी खोज करता है? इलेक्ट्रॉन की खोज करता है भाई। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 कूलाम होता है, ध्यान रखिए बच्चा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 40 क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है मेरे राजाओं? बहुत शानदार गजब आपके जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल मेरे दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों, चलते रहिए, जवाब देते रहिए। तो बच्चा, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने की कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इथेन, एथिलीन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो हरे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का यूज किया जाता है, फिर हम कह सकते हैं एसिटिलीन गैस। कौन सा है? एसिटिलीन जो गैस होता है बच्चा, ये भी कौन सा होता है बच्चा? विशेष तौर पर ध्यान रखिए, आपका एथिलीन या एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। तो चलिए मेरे बच्चों, हमने आपके सामने 40 क्वेश्चंस को रखा है, बड़े शानदार क्वेश्चंस थे। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़िए। जो मेरे भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा का ध्यान रखते रहिए, और इसके साथ साथ जो प्रीवियस क्लासेस उनको जरूर जाकर देखिए। 37-38 क्लास आपकी जा चुकी हैं, उन सभी क्लासेस को जाकर देखें। चलते हैं, आज क्लास को यहीं पर आराम देते हैं, क्लास कल होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।